तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिए। क्रिप्टो मार्केट की बात करता हूँ तो यहाँ पे 4 ट्रिलियन के समथिंग इसका टोटल मार्केट कैप हो गया। CMC के अंदर देखेंगे 256 के समथिंग है और ओल्ड कॉइन 72% यहाँ पे है। फेयर एंड ग्रिड के अंदर 51 के समथिंग यहाँ पे आपको दिखेगा। तो सबसे पहले मैं ओल्ड कॉइन की बात करता हूँ। तो यहाँ पे ओल्ड कॉइन के अंदर ओल्ड कॉइन के अंदर कौन से कॉइन आते हैं वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नीचे। यहाँ पे मार्केट डोमिनेंस देखेंगे 56.95 की समथिंग है। ओल्ड कॉइन की बात करता हूँ तो ये ओल्ड कॉइन है। तो ओल्ड कॉइन के अंदर कौन से अच्छे खासे ग्रोथ किए है, देखिए कितना परसेंट ग्रोथ किया है, 1285% ये टोकन ने ग्रोथ किया है। ओके भी नहीं कितना 292%। पिंगू ने देखेंगे, IP देखेंगे, मेंटल देखेंगे, CRO देखेंगे, इना देखेंगे, CFX देखेंगे, ACI देखेंगे, इथेरियम देखेंगे। यहाँ पे जितने भी ये ओल्ड कॉइन है ना, ये मजबूती के साथ यहाँ पे लिंक देखेंगे, ATS देखेंगे, WLD देखेंगे, बोंग देखेंगे, ARB देखेंगे, आप डॉग देखेंगे, सोल देखेंगे, राई, PYTH, हेबर, एरोड्रम, XLM, LDO, BNB 41%, एडा 39%, रिपल 35%, पोल 35%, ETF, ओंडो, माना, OP भी 32%। यहाँ पे ये जितने भी बिटकॉइन कैश, जुपिटर 25%। जो अभी देखिए जुपिटर अभी बड़ा ग्रोथ नहीं किया है, तो ऐसे ओल्ड कॉइन के अंदर आपको अपना ध्यान लगाना है। पेंडल है, पेंडल ने भी ग्रोथ नहीं किया है। सुई है, नियर प्रोटोकॉल है, वो भी 19% ग्रोथ किया है। सैंड है, इना है, ये जितने भी रेंडर है, केक है, वीट है, GRT है, ये जितने भी आपको लगता है, BGB है। BGB क्या रेट चल रही है अभी मार्केट के अंदर, बिटकॉइन बिटगेट का टोकन है ये, काया है, फिर उसके बाद फाइल कॉइन है। और उसके बाद देखेंगे सबसे अच्छा मैं बात करता हूँ तो मेरी नज़र के अंदर एक आप ये फेट ले सकते हैं। फेट की बात करता हूँ, अभी ये ज़्यादा ग्रोथिंग नहीं हुई, इसके 0.66 के समथिंग है। और इसका ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ, ये ऑल टाइम हाई भी अच्छा खासा है। और इसका मेन क्या है, यूज़ केस। फेट का इसका नाम है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एलायंस करके इसका टोकन का फुल नेम है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये टोकन है जो बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, बेहतरीन टोकन है। और इसके ऊपर भी आपको अध्ययन करना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए और जानना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे नहीं। और उसके बाद APT के बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ा वापस आ जाता हूँ। फेट अच्छा टोकन है, इसके ऊपर आप अपना विचार विमर्श कर सकते हैं आप लोग। फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पे एप्टॉक्स भी अच्छा है, वो भी अभी ग्रोथ नहीं किया। और ये भी फ्यूचर के लिए आप अपने आपको जैसे लगता है, $19 इसका ऑल टाइम हाई है, कितना $19 इसका ऑल टाइम हाई है। जब ये बुल आया तो यहाँ पे देखेंगे एक पैटर्न मोड, एक बॉटम के ऊपर, ये 1 मंथ के अकॉर्डिंग देखें ना, ये बॉटम के यदि ये लाइन है जो ये भी ये चल रही है, आप लोग देखेंगे ये यहाँ से लाइन उठी, यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे ये लाइन यदि ये 1 मंथ के अकॉर्डिंग यदि ग्रोथ करती है तो ये सीधा वापस इस लेवल के ऊपर आ सकता है। यदि इससे भी आगे आया तो ये वाला लेवल इसका रहेगा, फिर उससे भी ऊपर आया तो ये वाला रहेगा। मतलब पहला टारगेट इसका आपका ये टारगेट ये मैं क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा टाइम का नहीं, 1 महीने का ही ये केवल ये है मार्केट। और ये बॉटम के ऊपर है, तो आप यहाँ पे इसका पहला $15 के बाद फिर इसका आ गया टारगेट अपना 17 के बाद 19। तो $15 टारगेट लेके चलिए। यदि 4.5 पे मिल रहा है तो अपना टारगेट $15 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल के बाद देखेंगे WLFI, ये इसको नहीं बोलूँगा क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप का खुद का टोकन है, ट्रंप भी नहीं बोलूँगा। ICP है, वो 11% अभी माइनस के अंदर है। और 11% माइनस के अंदर होते हुए देखेंगे ये एक बॉटम के ऊपर है। ICP की बात करता हूँ तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक बॉटम के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। और EMA की बात करता हूँ, ये इसका EMA है 37 और 30 का, मतलब 7 कैंडल पिछला और 30 कैंडल के अकॉर्डिंग ये मार्केट काम करता है। इसका ऑल टाइम हाई $24 के आसपास है।
यहाँ पे पिछला रिकॉर्ड देखेंगे $136 है। और ये यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वाला लेवल, ये वाला लेवल और ये वाला, ये 2 लेवल के अकॉर्डिंग आप यहाँ से उठा, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ये वाला लेवल आप पकड़ सकते हैं। 2 लेवल है आपको। पहला लेवल यहाँ पे देखेंगे ये 15, 20, 22 के समथिंग यहाँ पे देखेंगे। 1 मिनट यहाँ पे $10 के आसपास था। ये 15 ऑल टाइम हाई लगा था 1/12/2024 को। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा भी गया था मेरे हिसाब से यहाँ पे। 1 मिनट। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ना, ये यहाँ पे $20 के आसपास गया था 1/3/2024 को। मतलब ज़्यादा नहीं, 1 साल पहले यहाँ पे $20 के आसपास जाके फिर यहाँ पे बॉटम के ऊपर आया हुआ है। तो इसको भी आप अपने, क्योंकि अच्छा है, यूज केस अच्छा है, काम अच्छा करता है, तो इसको भी आप अपने इसके अंदर रख सकते हो। ये हो गया एप्टॉक्स, हो गया फेट, हो गया एसोनिक है जो एक फैंटम टोकन के साथ ये कन्वर्ट किया गया है। इसको भी आप अपने इसमें ऐड ऑन कर सकते हो अपनी वाच लिस्ट के अंदर। मैंने अपने वाच लिस्ट के अंदर बनाया है। जेटो है, ये भी अच्छा है, इसका भी आप लोग देख सकते हैं। $4 ऑल टाइम हाई है और 5, 5.5 तो ये आराम से आपको देखने को मिलेगा। फेराट कॉइन की बात करता हूँ, ये भी अच्छा है, इसके अंदर भी आप लोग अपना विचार विमर्श कर सकते हो। मतलब अच्छे टोकन के ऊपर ही मैं यहाँ पे बताऊँगा। और टॉप इसके अंदर आप लोगों को ये अच्छे टोकन आपको और हम लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो मतलब ये अपनी खुद की रिसर्च होनी चाहिए, खुद का नॉलेज होना चाहिए, खुद का विल पावर होना चाहिए, तभी हमारे दिमाग में ये चीज़, हमारे मन के अंदर ये चीज़ आएगी। नहीं तो हमारे मन के अंदर ये चीज़ नहीं आएगी दोस्तों। तो हमारा मन क्या बोलता है, हम क्या सोचते हैं, क्या नहीं कर सोचते हैं, वो हमारे को खुद को मतलब इसके ऊपर अनुभव लेना ज़रूरी है, इसके ऊपर सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और आगे बढ़ना ज़रूरी है। अभी यहाँ पे ये तो हो गया हमारा ये। अभी और भी बात करता हूँ, फिर वर्चुअल का अच्छा है, इसके ऊपर भी आप अपने विचार विमर्श कर सकते हैं। और इसका टारगेट, इसका प्राइस प्रोडक्शन, इसका वाच लिस्ट के अंदर क्या है क्या नहीं है, कितने लोग इसको वाच करके रखे हुए, इसका ऑल टाइम अच्छा है $5। सर्कुलेशन सप्लाई भी अच्छी है, रैंकिंग भी तगड़ी है। तो मतलब ये चीज़ें आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो सीख सकते हैं धीरे धीरे। यदि हम लोग सीखेंगे समझेंगे तो हो सकता है हमारे लिए एक अच्छा खासा मौका है दोस्तों। क्योंकि बार बार ये मौका बार बार नहीं मिलता है, ये कुछ समय के लिए मिलता है और कुछ समय के लिए वापस चला जाता है। वो आपकी इच्छा है कि मौके की कैसे तलाश कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा ये। अभी डोमिनेस की बात करता हूँ, ये 56 के आसपास ये इसका डोमिनेस चल रहा है। और ETH का यहाँ पे चल रहा है 13 के समथिंग, ETH 13.83 के समथिंग, और इसका 56.92 के समथिंग इसका डोमिनेस चल रहा है दोस्तों, किसका, BTC का। और यदि इसका ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे 56.92, यहाँ पे इसका डोमिनेस, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कहाँ पे आया हुआ था डोमिनेस, यहाँ पे देखेंगे 39 के आसपास आया हुआ था। और जब ये डोमिनेस आया ना 17 के आसपास, जब इथेरियम का डोमिनेस आया ना, तो इथेरियम ने कितना ग्रोथ किया वो ज़रूर देखना आप। क्योंकि आप बार बार डोमिनेस देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये 39 का जब डोमिनेस आया, ये कब आया, 2022 अक्टूबर 2022 के आसपास आया था। और उस समय देखेंगे ये 42 के आसपास आया था। जब डोमिनेस ये इस रेंज के ऊपर आया ना, तो मार्केट तगड़ा वाला एक बूम किया था और मार्केट ने एक अच्छा खासा अपना अचीवमेंट भी लिया था दोस्तों, साथियों। तो ये डोमिनेस को भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये कब कब कितने बजे आया, 20 के आसपास यदि ये डोमिनेस वापस आता है अभी 80 का, क्योंकि अभी चल रहा 13 के पास। यदि 13 से हम लोग 20 के ऊपर लेके जाते हैं तो लगभग ये इथेरियम की वैल्यू आ जाती है 6000 के समथिंग। क्योंकि 13 यहाँ से 3 गुना 20 के आसपास जाता है तो 3 गुना हो जाता है। तो मतलब 20,000 के समथिंग, मतलब अभी जो चल रहा है लगभग 4000 ETH चल रहा है, 4000 समथिंग चल रहा है, 600-700 के समथिंग। तो ये 1.5 गुना होता तो 6, 6,500, 7,000 तक हो सकता है अब की बार इस मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डोमिनेंस देखेंगे, यहाँ पे 60, 61 ये डाउन के अंदर चल रही थी।
और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 43 आया, तो यहाँ पे क्या रेट चल रहा था। मतलब मेन क्या है कि मार्केट की डोमिनेंस देखना, मार्केट को देखना, मार्केट को सीखना, मार्केट के अंदर अनुभव लेना, मार्केट के अंदर नॉलेज लेना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए साथियों। यदि ये कदम हमारे जीवन के अंदर होगा तो हम लोग अच्छा खासा यहाँ पे हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। बाकी आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, कैसे सीखना चाहते हैं। यहाँ पे जब जब डोमिनेंस गिरा है मार्केट का, तब तक मार्केट ने बूम मारा है, अच्छा खासा मार्केट ने पिकअप किया है। तो अभी यहाँ पे मैं बात करता हूँ, और भी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इथेरियम गैस के अंदर 0.18 के समथिंग ये है, स्टैंडर्ड 18 है, फिर फास्ट के अंदर 0.02 के समथिंग है, और ओपन इंटरेस्ट के अंदर 904 मिलियन यहाँ पे फ्यूचर के अंदर चल रहा है। और फ्यूचर $904 बिलियन का फ्यूचर ट्रेडिंग सबसे बड़ी, आज जो सबसे बड़ी ट्रेडिंग हो रही है ना, ये फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है। फ्यूचर के अंदर लोगों का फ्यूचर खराब भी होता है तो फ्यूचर बनता भी है, जो प्रॉपर वे के अंदर एनालिस करके, प्रॉपर वे के अंदर अनुभव लेके यदि जो काम करता है उसका फ्यूचर बनता है, ऐसा नहीं बिगड़ता है, उसका बनता है। और कुछ लोगों का बिगड़ता भी है यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें हैं अपनी लाइफ के अंदर भी, आप ज़रूर देखना कि फ्यूचर बनेगा कहाँ पे, बिगड़ेगा कहाँ पे, और कहाँ से क्या होगा, कहाँ से क्या नहीं होगा, वो ज़रूर देखना हम लोगों को चाहिए। क्योंकि जहाँ पे प्रॉफिट होता है वहाँ पे लॉस भी होता है, जहाँ पे लॉस होता है वहाँ पे प्रॉफिट भी होता है। तो इथेरियम ऑप्शन यहाँ पे वॉलेटिलिटी के अंदर 63% इथेरियम के अंदर वॉलेटिलिटी है। बीटीसी के अंदर आप लोग देखेंगे 35% के समथिंग यहाँ पे बीटीसी के अंदर है। मतलब इथेरियम के अंदर भी मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो 8% के अंदर सबसे चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है वो ईटीएच के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा इसके अंदर है। तो ये हो गया हमारा ये। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे 70, देखिए यहाँ पे इंडेक्स फेयर एंड ग्रेड का बात करता हूँ तो यहाँ पे अच्छा खासा, ये भी अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा है। फेयर एंड ग्रेड के अंदर भी आप लोग देखेंगे 51 के समथिंग चल रहा है। वाच लिस्ट के अंदर ये भी आप अपने जो भी टोकन रखना चाहते हैं ये वाच लिस्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो ये आपका मैनेजमेंट है। यहाँ पे देखेंगे जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है, आपका पोर्टफोलियो इसके अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा। मतलब आपके पास कौन सा पोर्टफोलियो है, किस में है क्या नहीं है, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मेन पोर्टफोलियो कौन सा है आपका, CR माली का कौन सा है, घनश्याम का कौन सा है, बालकिशन का कौन सा है, इम्पोर्टेंट का कौन सा है, महावीर का कौन सा है। मतलब ऐसे ऐसे आप अपने पोर्टफोलियो को नाम दे सकते हैं। आपका रे नहीं रहे ये कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ये हम आज और 10 पोर्टफोलियो वैसे तैयार कर सकते हैं कि हमने कितने डॉलर का बनाया, कौन सा प्रॉफिट में चल रहा है। देखिए मतलब ये चीज़ें आप अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सब कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो में कैसे मैनेजमेंट करूँ, कैसे नहीं करूँ। वो चीज़ें आपको और हम लोगों को देखनी चाहिए। मेन क्या है, पोर्टफोलियो को देखिए यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट 3 के नाम से भी डाला, पोर्टफोलियो 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर। तो यहाँ पे आप अपना मैनेजमेंट पोर्टफोलियो के अंदर कर सकते हैं। अभी मैं बात करता हूँ, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बीटीसी की। तो बीटीसी अभी 1 मंथ के अकॉर्डिंग है, मैं यहाँ पे कैंडल है, परंतु अभी हम लोग इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे ना, तो यहाँ पे 1 घंटे के अंदर देखेंगे, कल 1,14,900 के आसपास आया और अभी चल रहा है 1,15,590। और यही यहाँ पे नाइट के अंदर मैंने देखा था 1,16,000 के आसपास, मैंने खुद ने इसको देखा। और मैं उस समय मैं भी जाग रहा था, मैं भी समझ देख रहा था कि मार्केट कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे नहीं, कैसे क्या कर रहा है मार्केट, कैसे क्या कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। तो मतलब ये चीज़ें हैं ना, जब हम धीरे 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 वाच करते रहेंगे ना तो हमारे दिमाग के अंदर आएगा। परंतु मैं इसके ऊपर अभी यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे अभी 8% के अंदर ये इसका मार्केट का आपका और हम लोगों का टारगेट। क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है धीरे धीरे, ये देखेंगे 1 आवर्स के अंदर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे यदि ये इससे 1,16,000 से, क्योंकि यहाँ पे बार बार मार्केट आके गिर रहा है, 1,16,000 के ऊपर आ रहा है, मार्केट गिर रहा है। तो मतलब इसका एक कहीं ना कहीं जो अभी हम लोगों ने अभी लिक्विडेशन जोन देखा ना, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक अच्छी खासी मात्रा के अंदर लिक्विडिटी आप लोगों को दिखेगी दोस्तों।
क्या दिखेगी दोस्तों, लिक्विडिटी दिखेगी आपको। तो हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक करे ये मार्केट, और जैसे ही बाउंस बैक करे तो हो सकता है मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट आए। मूवमेंट भी देख सकते हैं आप लोग। और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जब कोई चीज़ें हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे ना, तो हमारे दिमाग के अंदर काफ़ी सारी हमारी जो क्वेरी है, हमारा जो ओपिनियन है, हमारा सोचने का तरीका, समझने का तरीका है, सीखने का तरीका, वो कहीं ना कहीं हमारा चेंजअप ज़रूर हो जाएगा दोस्तों। यदि हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी चीज़ को देखेंगे, जानेंगे तो। यदि हम लोग नहीं देखेंगे तो वो एक अलग बात है दोस्तों। और आपको ट्रेडिंग करना है तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देख के आपको ट्रेडिंग करना है। जैसा कि हम लोग देखेंगे अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इसलिए लेके आया हूँ आपको, तो यहाँ पे देखेंगे हर चीज़ का यहाँ पे एक अपना खुद का ये रहता है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर देखेंगे ये चल रहा है गोल्ड। गोल्ड चल रहा है कितने पे, 2641 के आसपास अभी चल रहा है। और गोल्ड अब की बार दिवाली पे ये कहीं काफ़ी सारे लोगों को, जिनके पास मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने पहले गोल्ड लेके रखा हुआ, आज का टाइम पीरियड देखिए आप लोग। मैं 1 घंटे का इसका गोल्ड का चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे आपको लिक्विडेशन दिखेगी। कहाँ पे, यहाँ से देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देख के आपको लिक्विडिटी यहाँ पे अपना ट्रेडिंग करना है। इसका यहाँ पे यदि ये लेवल 1347 से अबव गोल्ड जाता है, कितना, 1347 से अबव ये गोल्ड जाता है यहाँ पे, तो मार्केट के अंदर आप एक ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 1347 के ऊपर एक अपना टाइम रखिए, और यहाँ से यहाँ तक आपको ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा अपना 3654, यदि 3654 से अबव मार्केट चला जाता है, 3657 से ऊपर, अब ऊपर जाके कैंडल ग्रीन बनती है, मतलब वीक नहीं बननी चाहिए। ये वाला 1 घंटे का जो मैं आपको टाइम, ये वाला टाइम फ्रेम है ना, ये वाला 3657 से अबव यदि मार्केट ये जाता है तो आप अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन करके गोल्ड के अंदर यहाँ तक लेके जा सकते हैं, यहाँ तक 3674 तक। तो मतलब यहाँ पे ये देखेंगे 3654 से लेके यहाँ तक आप लेके आ सकते हैं 3653 के समथिंग। ये 1 घंटे का है, कितना, 1 घंटे का टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जब मार्केट गिरता है, चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे लगता है, देखेंगे अभी गोल्ड के अंदर क्या कहाँ पे लगा हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर लगा, यहाँ पे सुबह आया मार्केट, फिर यहाँ पे आया, ये मार्केट है गोल्ड का। तो इस मार्केट को भी हम लोगों को धीरे धीरे, क्योंकि यदि आप कुछ करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर अपना गौर करना चाहिए कि मैं यार क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ के अंदर क्या नहीं कर सकता हूँ। आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ें जाननी पड़ेगी साथियों, तभी जाके हम और आप मिल के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, वो चीज़ों का आप लोग अध्ययन करें। अभी अभी से स्टार्टअप कर दे अध्ययन करना, तो हो सकता है अपनी लाइफ के अंदर क्योंकि यहाँ से देखेंगे मार्केट यहाँ तक ये छुएगा कि नहीं छुएगा ये पता नहीं अपने को। 8% के अंदर यहाँ पे ये 3645 के समथिंग आ गया मार्केट। यहाँ पे वापस ये कैंडल ये बन गई। अभी ये वाले देखेंगे ये 9:30 बजे के अकॉर्डिंग क्लोजिंग हुई। 1 मिनट, ये वाली कैंडल यहाँ पे देखेंगे, इसका हाई कितना है, 3643 के समथिंग इसका ऑल टाइम हाई है। और यहाँ से ये थोड़ा नीचे आया, यदि ये इससे नीचे आता ना, ये वाला लेवल 3641 पॉइंट, इससे नीचे यहाँ पे ये वाला लेवल 3640 से नीचे आया, तो आप अपनी एंट्री को क्लोज कर दीजिए। और ये वाला मेन ये वाला पॉइंट्स है क्योंकि यहाँ से मार्केट गिर रहा है, क्या कर रहा है मार्केट, ये गिर रहा है, यहाँ से गिरा 3645 से मार्केट गिरा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखते रहना चाहिए। और फिर यहाँ से मार्केट इसका एक 3643 के ऊपर लगा हुआ है। तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये चीज़ें देखनी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है, जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा रहता है वहाँ पे आपको देखना चाहिए कि मार्केट कहाँ से गिर रहा है। अभी इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे ना, क्योंकि देखिए ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, कितना, 3 मिनट के टाइम फ्रेम है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे ना, तो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है 45 के आसपास पड़ी है। यदि ये 45 को क्रॉस किया तो अगला टारगेट इसका रह गया यहाँ पे ये वाला 48 से लेके 50 तक। फिर इसका एक स्ट्रॉन्ग मजबूत एरिया यहाँ पे आ गया 53 से लेके
1 मिनट, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये 3 मिनट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इस लेवल के ऊपर ज़्यादा है मार्केट, यहाँ पे 57 55 से अबू मार्केट जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे देखेंगे, अलग अलग लेवल के ऊपर आपको अलग अलग दिखेगा। अभी ये हो गया गोल्ड का। अभी हम लोग देखेंगे ETH का, इथेरियम, क्योंकि इथेरियम प्लस USDT के ऊपर आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे इथेरियम प्लस USDT आपकी आ गई है दोस्तों। तो आप इसको भी थोड़ा जानने का प्रयास करें, इसको समझने का प्रयास करें, इसको सीखने का प्रयास करें और इसको जानने का, इसको अनुभव लेने का प्रयास करेंगे। तो इथेरियम यहाँ पे अभी देखेंगे 8% के अंदर चल रहा है, 26 29 के समथिंग, कितना 26 29, क्योंकि यहाँ पे एक ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला और मार्केट गिरा। क्या गिरा? चेंज ऑफ करेक्टर लगाया। तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके ऊपर भी आपको सीखना और समझना चाहिए। तो मेरी एक ट्रेड लगी हुई थी तो इसको मैं क्लोजिंग कर दूंगा, क्योंकि ये इसको क्लोजिंग करके चेंज ऑफ करेक्टर की बात करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको अपनी एक ट्रेड को क्लोज कर दिया और जो भी मेरा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को मैंने साइड में निकाल दिया। और यदि मैं चाहूँ तो यहाँ से अपना एक शॉर्ट पोजीशन करके यहाँ तक लेके आ सकता हूँ, ये वाला लेवल तक, ये वाला लेवल है ना, ये वाला लेवल तक 36 46 14 तक लेके आ सकता हूँ। क्योंकि आपको मार्केट को कहाँ से कहाँ तक खेलना ज़रूरी है ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से अपना रास्ता चेंज कर चुका है। जैसे हम लोग कहीं रास्ते में चल रहे हैं तो मार्केट यहाँ से अपना रास्ता चेंज कर चुका, क्योंकि यदि आप कोई भी काम करते हैं तो आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा नॉलेज उसी चीज़ के ऊपर होना चाहिए जिस चीज़ के ऊपर आपका पूरा मन लगा हो, पूरा धन लगा हो, उसी चीज़ के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए साथियों। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी, आपका दिमाग आपका कहीं है, आपका काम कहीं है, आपका मन कहीं है, तो वहाँ वैसा कार्य नहीं करे। अभी ये 3 मिनट के अंदर मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, वैसे मेरा टारगेट एक लंबा था, परंतु मैंने यहाँ पे इसलिए ये किया कि मार्केट का कोई भरोसा नहीं। और 3 मिनट के अंदर हम लोग एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यदि ट्रेडिंग करके यहाँ पे काम करेंगे तो मेरे हिसाब से हमारे लिए भी आसानी है और आपके लिए भी आसानी है। क्योंकि देखिए 3 मिनट के अकॉर्डिंग यदि जो काम करता है ना, यहाँ पे 36 से यदि किसी ने सेल किया, क्योंकि बार बार कैंडल जाके यहाँ पे रिजेक्ट, मार्केट थोड़ा सस्टेन किया, रुका मार्केट और रुक के फिर मार्केट यहाँ से आया, तो इसका मतलब है कि 36 से नीचे आया था 27, 6 और 3 9 पॉइंट्स का। यदि 1 पॉइंट्स के ऊपर 3 आपको कुछ मिलता है तो 9 पॉइंट्स के ऊपर कितना मिल जाता है आप खुद देखिए। तो मार्केट का मूवमेंट है, मार्केट के मूवमेंट की ओर आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि मार्केट का मूवमेंट कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है और मार्केट कहाँ पे रुक रहा है। देखिए वापस ये कैंडल बनी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है। क्या है दोस्तों? ऑर्डर ब्लॉक। देखिए यहाँ से आया मार्केट, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक है, हो सकता है ये ऑर्डर ब्लॉक को वापस यहाँ से ये मार्केट उठेगा। 3 मिनट के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो 3 मिनट के अंदर यहाँ पे ये मार्केट यहाँ से वापस उठा, देखेंगे, क्योंकि ये वाला लेवल एक ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, थोड़ा यहाँ से वापस बाउंस पे करेगा, फिर और 3 मिनट के अंदर यहाँ पे सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे दिखेंगे आपको, यहाँ पे फिर अगला आएगा, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे गिर सकता है। यहाँ पे आपको पिछला बैकअप देखना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। यदि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं अच्छा खासा, तो ये एजुकेशन पर्पज़ से है पूरा का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको, नहीं तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए, नहीं आपको कहीं कुछ करने के लिए बोलता हूँ, केवल एजुकेशन पर्पज़ से है। लॉस और प्रॉफिट का आप खुद सही में भागीदार होंगे। यदि आपका लॉस होता है तो आपका खुद का होगा और प्रॉफिट होता है तो खुद का होगा। तो लॉस और प्रॉफिट को आपको ध्यान में रखते हुए ये काम करना है। बाकी आपकी इच्छा दोस्तों, साथियों, आप जैसा सोचेंगे वैसा आपको मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे मार्केट सेशन करके नीचे भी आ सकता है। यदि ये मार्केट, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट, यहाँ पे क्या लेगा 1 मिनट, ये वाला ये लेवल यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी लगा, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ये ऐसे गिर के यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। तो मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी आप और हम लोगों को सीखते, समझते और आगे बढ़ते रहना चाहिए साथियों। तो मार्केट अभी गिर सकता है क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेड में है,
तो मार्केट के अकॉर्डिंग आप सभी साथियों को ध्यान रखते हुए आपको अपना काम करना चाहिए साथियों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यदि सीखने के लिए हम लोगों के लिए। मैं बात करता हूँ एक दिन के अंदर आप नहीं तो ट्रेडर बन सकते हैं, नहीं आपका एक दिन के अंदर कोई प्रॉफिट होगा, नहीं कुछ भी नहीं होने वाला साथियों। परंतु एक दिन ज़रूर होगा। क्या होगा? एक दिन ज़रूर होगा। देखिए 26 के ऊपर चल रहा है ETH, एक दिन ज़रूर होगा। तो एक दिन वो कब होगा, कैसे होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो अभी हम लोग ETH का BTC का भी बताएंगे, BTC के अंदर क्या चल रहा है। यदि आपकी नज़र में कोई टोकन है तो आप ज़रूर मेरे को यहाँ पे ज़रूर बताइए कि सर मेरा ये टोकन है। यहाँ पे देखेंगे BTC एक डाउन ट्रेड चल रहा है। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट रुका, मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ये ऐसे ऐसे ऊपर की ओर निकल सकता है, क्योंकि इसका अगला टारगेट यहाँ पे है 1610। यदि ये मार्केट ये 1610 के अबू गया तो मार्केट एक अप ट्रेड के अंदर निकल सकता है साथियों। बाकी आपको रिसर्च आपकी खुद की करनी चाहिए आपका, क्योंकि यहाँ पे फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, और हो सकता है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वापस क्रिएट कर दे यदि आप यहाँ से अपनी एंट्री बनाते हैं तो, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट लेवल भी है, और सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक सस्टेन किया, मार्केट रुका यहाँ पे आके। तो यहाँ पे अगला टारगेट आपका क्या होना चाहिए समझिए, मान के चले यदि ये वो यहाँ पे वापस आके यहाँ पे रुका और फिर वापस यहाँ से बाउंस बैक किया, इसको नहीं क्रॉस कर पाया, तो ये सीधा मार्केट यहाँ पे ये लेवल के ऊपर आ सकता है। क्योंकि आज मार्केट के अंदर वॉल्यूम है, ये आज सोमवार से है, सोमवार से लेके शुक्रवार तक ये मार्केट के अंदर वॉल्यूम रहता है। तो यहाँ पे आप इसका भी आप ध्यान में रखिए। यदि आया तो नीचे और भी नीचे आया तो ये वाला लेवल आ जाएगा 15,000 के आसपास। यदि और ऊपर गया तो मार्केट वापस ऊपर की ओर निकल सकता है दोस्तों। तो मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर आपको गौर करना है, इन चीज़ों के ऊपर आपको सीखना है, समझना है, और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना साथियों। एक दिन के अंदर मैं बोल रहा हूँ, एक दिन ज़रूर आप तरक्की कर पाएंगे, परंतु एक दिन के अंदर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, परंतु एक धीरे धीरे यदि नॉलेज रहेगा तो आप अच्छी खासी तरक्की कर पाएंगे। देखेंगे अभी मैं मार्केट की बात करता हूँ तो यहाँ से आपकी लेफ्ट डाउन ट्रेड का ट्रेड बन सकता है यहाँ से, परंतु यहाँ पे क्या है कि मेन यहाँ पे ये मार्केट को सस्टेन करना ज़रूरी है। इसको सस्टेन किया तो ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलते, BTC के अंदर ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलते साथियों, क्योंकि मेन आपका लेवरेज, आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम, आपका ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। अभी वही हम लोग देखेंगे एडा के अंदर, देखेंगे ये एडा है यहाँ पे 89 के ऊपर है, ये चल रहा है अभी 0.89 के समथिंग चल रहा है। और यहाँ पे सुई के अंदर आप लोग देखेंगे ये सुई टोकन है 3.69 के समथिंग चल रहा है। यहाँ पे इक्वल का क्या मतलब है, चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब क्या है, मतलब हर चीज़ के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। अभी ये तो हो गया हमारा ये। अभी हम लोग क्या देखेंगे इसके अंदर, हमारा एक और ओपिनियन देखेंगे कॉइन ग्लास के ऊपर। कॉइन ग्लास के ऊपर मैं आया हूँ यहाँ पे, तो कॉइन ग्लास के ऊपर इथेरियम का भी लिक्विडेशन देखेंगे कि इथेरियम का लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ा है। देखेंगे ETH का लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ा है, तो यहाँ पे ETH का यहाँ पे लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगा। ये देखेंगे अभी ETH चल रहा है रेड के अंदर 22 के समथिंग चल रहा है, लोअर अभी 22 के समथिंग लगा चुका है, और 46 पे 47 मिलियन है। यहाँ पे देखेंगे 40 मिलियन है, 39 के ऊपर, 71 के ऊपर कितना 79 मिलियन है, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है 4660। तो यहाँ पे कितना 4660 का बता रहा है 5 मिनट के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे कि 5 मिनट के अंदर सॉरी 5 मिनट के अंदर क्या 4660 के आसपास सपोर्ट लेवल है। यस 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 मतलब ये 44 से लेके 60 के बीच में है मेरे हिसाब से। तो ये 44 है। यदि यह मार्केट देखिए यहाँ पे अभी ये चल रहा है 25 के आसपास, और यहाँ से गिरते हुए मार्केट हो सकता है यहाँ से ये यहाँ पे आके फिर यहाँ पे ऐसे आके फिर यहाँ से ऐसे जा सकता है 60 के अबव। तो मतलब ये चीज़ है कि स्ट्रॉन्ग की बात करता हूँ यहाँ पे 46 60 के अबव। यदि हम लोग वन हर्स का देखेंगे ना ये चीज़, यस 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 ये देखिए मैं 1 घंटे का यहाँ पे वो टाइम फ्रेम के अंदर दिख रहा था
4660 से लेके 80 के बीच में, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी बता रही है, वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर बता रही है। यदि ये 60 से अबू गया तो इसको 80 वाला एरिया क्रॉस करना ज़रूरी रहेगा। कौन सा 80 वाला? उससे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे अभी 33 के ऊपर चल रहा है। यदि आप ट्रेड लगा के रखना चाहते हैं 1 घंटे के अकॉर्डिंग, तो 1 मिनट में छोटा टाइम फ्रेम लेके फिर बड़ा ले लेता हूँ, क्योंकि यदि आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेडिंग करेंगे ना, वो मेरे हिसाब से बेस्ट है साथियों। क्योंकि देखिए 1 मिनट, ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर है। तो यहाँ से देखेंगे मार्केट कहाँ पे आया, कल यहाँ पे आया था। मैंने कल एक कॉल भी दिया था, परंतु कॉल के अंदर कितना पॉइंट्स मिला था वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे 30.39 के समथिंग है। तो 4580 के समथिंग आया मार्केट। यहाँ पे रुका, 1 हर्ष के अंदर रुका, यहाँ पे रुक के यहाँ से ये वापस बाउंस बैक किया। अभी जो कैंडल यहाँ पे देखेंगे, ये 3 घंटे पहले यहाँ पे 4580, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया, ये यहाँ पे क्या बन गया है, एक सपोर्ट लेवल बन गया है 4580 के आसपास। तो यहाँ से बार बार, जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस करता है ना, ये कितने घंटे पहले आया, 3 घंटे पहले, मतलब 6 बजे के समथिंग यहाँ पे मार्केट आके 6 साढ़े 6 बजे के समथिंग मार्केट यहाँ पे आके मार्केट अब ट्रेड के अंदर वापस निकला है। और वो यहाँ पे यहाँ तक रुका है, यहाँ इसका वापस ये वाला लेवल है 36 को ये क्रॉस नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट जहाँ पे जाके रुकता है ना, हो सकता है इस एरिया के अंदर मार्केट घूमे। क्या करें दोस्तों, इस एरिया के अंदर घूमे। फिर आपको यदि लगता है मार्केट यहाँ पे ये वाला एरिया डाउन ट्रेड के अंदर, ये वाला एरिया ना, ये वाला लेवल, ये वाला एरिया, इस लेवल से यदि नीचे चला जाता है मार्केट 70 से या 80 से, अच्छा 4580 से नीचे चला जाता है ग्रीन कैंडल के रेड कैंडल के अंदर कन्वर्ट होके, तो आपको एक शॉर्ट पोजीशन लेनी है। ये ध्यान रखना, यदि ये मार्केट इस लेवल से, ये वाला लेवल से अबू चला जाता है, तो आपकी अपनी पोजीशन यहाँ पे ओपन होनी चाहिए। ये जैसे मार्केट यहाँ पे आके ग्रीन के अंदर फुल प्लेस के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो फिर आपको अपना टारगेट ये ऊपर वाला लेना चाहिए। वो भी कैंडल ऊपर वाली क्लोजिंग होने के बाद, ऐसा नहीं कि बिना क्लोजिंग से आप एंट्री कर लेंगे। उसके लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आपको काम करना पड़ेगा साथियों। यदि पैसा छोटी टाइम फ्रेम के अंदर अर्न करना चाहते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मार्केट आया, ये ऊपर गया, तो मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी आपको अपने को गौर करना चाहिए। और बाकी मेरा मानना है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप यहाँ पे जो भी आप अपनी सूझबूझ के साथ काम करें, क्योंकि यदि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी के ऊपर मैं बता रहा था, यहाँ पे लिक्विडेशन जोन के अंदर, तो यहाँ पे ये ईटीएस का बता रहा हूँ पहले आप लोगों को, इथेरियम के ऊपर। तो यहाँ पे देखें, इथेरियम के ऊपर मैं बात करता हूँ। यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे हमारा ये अभी 28 के समथिंग चल रहा है, 46-28 के समथिंग। तो मार्केट ऊपर वाली लिक्विडेशन को ग्रैब करेगा, फिर और ऊपर जाएगा। यहाँ पे ये वाला लेवल, पहले ये वाला लेवल तो ये क्लियर हो ही जाएगा अभी लगभग। तो इस लेवल के बाद अगला यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ये पड़ा है, 3 जगह ऑर्डर ब्लॉक है 5 मिनट के अकॉर्डिंग। क्योंकि कल जब मैंने आपको एक कॉल दिया था ना, तो उस समय मार्केट कहाँ पे था वो भी बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग हमारा ये वाला भी चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्रिप्टो फ्यूचर सिग्नल के नाम से। सिर्फ मार्केट मैंने 46-32 के समथिंग यहाँ पे एंट्री ली, और एसएल मैंने 46-25 लगाया। ये कल लगभग 5:25 पे। तो 5:25 का हम लोग देखेंगे, क्योंकि मेन क्या है कि जब भी आपको $5 $10 आपको 100 के ऊपर प्रॉफिट मिले, ऐसा नहीं कि आपको लगा के छोड़ के रखना है, वैसा आपको कार्य नहीं करना है। तो उसके बाद कहाँ पे गया देखेंगे। तो मैं कल इवनिंग के अंदर 5 बजे का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। यस 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 कल आज तारीख 12 बजे ये आ गया यहाँ पे। यहाँ पे ये 9 बजे का है। यहाँ पे ये यहाँ पे था उस समय, मैंने कहाँ पे बोला था, क्या बोला था, 46-32 के ऊपर मैंने लॉन्ग करवाया था आपको।
अरे यार, सॉरी 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 सॉरी। ये 6 बजे ये देखिए, यहाँ पे 46-32 के ऊपर लॉन्ग था मेरा। हाँ, ऑल टाइम इसका हाई था 46-35। तो मार्केट यहाँ पे आया 46 44 के ऊपर आया, मतलब 12 पॉइंट, 12 में मिला मार्केट। तो यहाँ से आपने क्लोज किया, क्योंकि मेन क्या है, ये चीज़ों के अंदर छोटी छोटी ट्रेडिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। बड़ी ट्रेडिंग के अंदर आप अपना यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जाके आपको करना पड़ेगा काम। फिर मार्केट यहाँ पे आया, देखेंगे मेरे को पता था ये 44 वाला लेवल आया, और यदि ये एंट्री यहाँ पे बनती और एंट्री बन के यहाँ पे एग्जिट हो जाता, तो मतलब एक ही मिनट का ये काम था। यहाँ पे देखेंगे 46 से सीधा मार्केट गया यहाँ पे, और क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक ये वाला लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्रैब कर लिया है, इस 44 से लेके 44-54, और यहाँ पे 46-54.74, और यहाँ पे यहाँ हो गया 54। इस लिक्विडिटी को यहाँ पे, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे मार्केट भाग रहा था, मतलब यहाँ से मार्केट को नीचे पटक दिया। और जैसे ही नीचे पटका, इसका एक और मुख्य कारण है साथियों, क्योंकि जब भी माइकल सेलर है ना, ये अपना पोस्ट डालता है, मैं वो भी बताऊंगा। फिर मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया 45-76 के समथिंग। तब तक ये मार्केट में देख रहा था, यहाँ तक मैं पूरा नाइट को देख रहा था मार्केट। और यहाँ पे देखेंगे ये 9:30 बजे है। फिर यहाँ पे 46-29 के समथिंग आया। फिर यह मार्केट यहाँ पे 46 यहाँ पे आया मार्केट। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे आया 46 के आसपास। यहाँ पे इसका लोअर 45-92। फिर मार्केट यहाँ पे आया 46 से, मतलब ये लेवल है, इस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पाया। 46-36, मतलब 36 और इस लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है। 45-80 आया सुबह वापस, फिर 46-36 के। यदि ये 5 मिनट के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, ये मार्केट 46-40 से अबव ऊपर ग्रीन के अंदर कैंडल कन्वर्ट कर देता है, तो मार्केट एक अप ट्रेड के अंदर निकल जाएगा दोस्तों। नहीं तो मार्केट ये डाउन ट्रेड के अंदर पड़ा रहेगा। अभी 5 मिनट के अंदर यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, जो रेजिडेंस लेवल और सपोर्ट लेवल क्या कर रहा है दोस्तों, रेजिडेंस लेवल और सपोर्ट लेवल। तो ये कौन सा रेजिडेंस लेवल है, यहाँ पे देखेंगे, ये वाला, यहाँ से ये जोन देख लेंगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये 36 वाला ऊपर वाला जोन है, ये वाला लेवल में, इसलिए, और नीचे वाला ये वाला लेवल है, मतलब 70 से नीचे और ऊपर 36 से नीचे, मतलब 50 पॉइंट के अंदर मार्केट घूम रहा है पूरा का पूरा। कितने पॉइंट, 50 पॉइंट के ऊपर ये वाला लेवल, और ये वाला लेवल के ऊपर मार्केट घूम रहा है। यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से ऐसा आ रहा है, यहाँ से। अभी पावर किस में है, मेन क्या है कि पावर देखा जाता है, पावर नीचे वाले बायर में है या सेलर में। यदि सेलर का पावर ज़्यादा रहेगा, मजबूत रहेगा, तो मार्केट नीचे गिरेगा। यदि बायर का पावर मजबूत रहेगा, तो यहाँ से ये पैटर्न बनाते हुए, ऐसे पैटर्न बनाते हुए ऐसे ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ये पिछला पैटर्न देखेंगे तो मार्केट का पैटर्न क्या बोलता है दोस्तों। तो मार्केट का पैटर्न की बात करता हूँ, तो यह मार्केट हो सकता है यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखेंगे ये मार्केट ऐसा आया 1 घंटे का, ये आया, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, फिर ऐसे हो सकता है नीचे आके फिर यहाँ से एक बाउंस बैक, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है दोस्तों। और देखिए ये 1 घंटे का बता रहा हूँ, यदि 1 डे के अकॉर्डिंग बताएंगे ना, तो 1 डे के अकॉर्डिंग एक डब्लू पैटर्न की ओर, मार्केट डब्लू भी नहीं है यहाँ पे। 1 डे के अकॉर्डिंग ये पैटर्न हो सकता है यहाँ पे, ये वाला, एक मिनट, ये यहाँ से ये से ब्रेक करके यहाँ पे ऐसे आया, फिर यहाँ पे ऐसे आके ये वाला निकल सकता है दोस्तों। वापस मार्केट यहाँ पे इस लेवल के अकॉर्डिंग आ सकता है मार्केट, ये वाला लेवल 4250 तक। यदि 1 डे के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, यदि मार्केट थोड़ा और नीचे आया, इस कैंडल को क्रॉस कर लिया 4350 4380 को नीचे क्रॉस कर लिया, तो मार्केट यहाँ से आके वापस बाउंस बैक निकल सकता है। और हो सकता है यहाँ पे थोड़ा रुक के फिर मार्केट सीधा अप ट्रेड की ओर निकल सकता है, क्योंकि 1 डे के अंदर हम लोग देखेंगे ना, ये कैंडल कहीं ना कहीं
एक मजबूत ये चल रही है, ये वाला ऐसे चल के फिर ऐसे ऐसे ऊपर की ओर अपट्रेंड के अंदर निकल सकता है दोस्तों। तो इसका अगला टारगेट आपका ये रहना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी कैंडल बन रही है ये एक 1 डे के अकॉर्डिंग ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। 15/9/2025 से लेके यहाँ पे ये चल रही है ना 46, ओपन कहाँ पे हुई, लॉन्ग कहाँ पे लगी, लो कहाँ पे लगी, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, चर्चाएँ कर सकते हैं।